मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल ईथर फिनॉल, और ये 12 क्लास के लिए है, आईटी मेन, आईटी एडवांस और नीट के लिए। फिनॉल का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और जस्ट मैंने इससे पहले कंप्लीट किया है और उसमें एक रिएक्शन हम लोग अलग से फिर से पढ़ रहे हैं। फिनॉल का ही प्रॉपर्टी में रीमर टीमन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी यूज होता है और इसका मैकेनिज्म हर एग्जाम में 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी में भी है, आईटी एडवांस में, आईटी मेन में, नीट में, हर जगह मैकेनिज्म पूछा हुआ है। तो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल अभी आपने पढ़ा था लास्ट रिएक्शन जो इससे पहले वाले लेक्चर का, कि फिनॉल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड। तो ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल को कन्वर्ट करना है ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड में, उस साइड है ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड में, बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पढ़ना है रीमर टीमन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म पढ़ना है और मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट, इस लेक्चर में रीमर टीमन रिएक्शन ही पढ़ेंगे। इससे जो आईटी में क्वेश्चन आता है, मेडिकल में जो आया हुआ है, वो डिस्कस करना है। तो मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म हर पेपर में पूछा हुआ है। रिएक्शन सो मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन, इसका हमें मैकेनिज्म करना है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टार्टिंग ये लाइन पे हर पेपर में पूछा हुआ है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग यहाँ से लेना, क्लोरोफॉर्म और बेस। क्लोरोफॉर्म बेस में आप जानते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म में C और ये हुआ Cl और यहाँ Cl और Cl ऐसे हो, और ये है बेस। बेस का क्या काम है? बेस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एसिड। बेस एब्जॉर्ब जो है वो एसिड एब्जॉर्ब करता है। कैसे एसिड एब्जॉर्ब करेगा? तो एसिड एब्जॉर्ब करेगा कुछ इस तरह से। आप जानते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग, आप जानते हैं कि ऐसा बॉन्ड हुआ और यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से रहेगा, तो ऐसे एसिड एब्जॉर्ब करेगा। HCl ऐसे एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही HCl हटाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा CCl2, ये CCl2 बनेगा, यहाँ पे ऐसे खींचेगा, खींचते ही यहाँ बन जाएगा CCl2, ये है CCl2, ऐसे इस तरह से। यहाँ से एसिड हटा लेगा, यहाँ से एसिड हटा सकते हैं आप, हटा के अलग कर लीजिए, और ये बना डाइक्लोरोकार्बन। ये भी पूछा जाता है, ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बन। ये एक कार्बन इंटरमीडिएट है, एक नया इंटरमीडिएट है जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग एक लेक्चर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये है Cl और ये C और C, और यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो 6 होने के चलते ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो ये है डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है रीमर टीमन रिएक्शन से। तो ये भी पूछा हुआ है कि रीमर टीमन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है। ये लोग मिलके क्या बनाता है? तो डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन CCl2, और यहाँ पे लोन पे रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे 6 है। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन ओनली 6, इसके चलते ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ये E+ है। नेक्स्ट, हर लाइन पूछा हुआ है इसमें, थोड़ा बड़ा है, लिख के आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक तो प्लान ये पूछा गया है, दूसरा कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये पूछा गया है। बाकी जो मेन मैकेनिज्म है मैं ऊपर करूंगा, और इसलिए करना है कि आपको कई बार वो मैकेनिज्म पूछा हुआ है आईटी क्वेश्चन में या आपके मेन के क्वेश्चन में, इसलिए उसको हमें ऊपर रखे रहूँगा उसको। थोड़ा सा लाइट मैं ऑफ करता हूँ, मैकेनिज्म जितना देर तक करेंगे
यहाँ ऊपर मुझे पूरा मैकेनिज्म करना है, थोड़ा बड़ा है। बट स्टार्टिंग का ये पार्ट भी पूछा गया है, ये पार्ट पूछा हुआ है, डाइक्लोरोकार्बिन। नेक्स्ट, अब मैं ऊपर में रिएक्शन कर रहा हूँ तो ऊपर में देखिए यहाँ पे जो फिनॉल है, समझिए ये फिनॉल जो हो, ये जो फिनॉल हो, इस पे रिएक्शन करना है। बेस, जो बेस है यहाँ पे, बेस जो आएगा यहाँ पे, इसको फिनॉक्साइड एंड बना देगा। ये बेस है और फिनॉल से रिएक्शन करेगा और यहाँ से हटा देगा, हटा करके यहाँ पे फिनॉक्साइड एंड बना देता है। बेस उससे हटा देगा, वाटर हटा देगा और बनेगा यहाँ पे फिनॉक्साइड एंड। तो यहाँ से वाटर हट जाएगा और ये बनेगा फिनॉक्साइड एंड। हो गया। नेक्स्ट, अब ये अटैक करने आएगा, ये अटैक करेगा, ये जो CCl2 है, ये CCl2 ये अटैक करेगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजिशन पे, क्योंकि फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल ग्रुप है, चाहे ये ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये है अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशन। पैरा पे भी करेगा बट मेजर जो है अटैक करेगा ऑन ऑर्थो पोजिशन। ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजिशन पे। अटैक कुछ इस तरह से करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ ऑलरेडी तो 4 बॉन्ड है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो एक्स्ट्रा 5 कैसे बन सकता है? कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो जब ये आएगा तो उसके बदले में यहाँ शिफ्टिंग शुरू होगा। ये लोन पेयर यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड करेगा, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा, तो ये कुछ शिफ्टिंग कुछ ऐसे शुरू होता है। जैसे ही ये आएगा, आते ही कुछ ऐसा ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे, जैसे ही ये गेस्ट आया तो गेस्ट को यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए ये लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड बना देगा, ये खुल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ऐसे इसके साथ आ जाएगा। तो देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ, कुछ इस तरह से प्लान बना और यहाँ H हो गया और यहाँ पे जब अटैक करेंगे तो ये है Cl2 माइनस, CCl2 माइनस, ऐसा CCl2 माइनस हो गया ऐसा। ये सब पूछा गया, सारा पेपर में पूछा गया कि ये इंटरमीडिएट में ये भी है इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट है। फिर उसके बाद अभी रुकिए, अभी और है, उसके बाद फिर से ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन, एक एक लाइन, ये स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कैसे अटैक कर रहा है, एचआईडी में भी है सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ गया, ये बॉन्ड वापस यहाँ चला गया, वापस ऐसे। तो जैसे ये सब ट्रांसफ़र हुआ इस तरह से, तो आपका जो यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पे वापस आ गया, ये वापस आ गया, ये और ये भी वापस चला गया और ये बन गया माइनस और यहाँ बन गया CH, यहाँ H, CHCl2, CHCl2 ऐसा बन गया। सब पूछा हुआ है कि ये इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये सब आ चुका है, आईटी एडवांस में आ चुका है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है। ये भी है इंटरमीडिएट। रुकिए, अब देखिए फाइनली यहाँ देखिए, अब इस पे वाटर डालना है, वाटर डालना है। ये वाटर यहाँ वाला, यहाँ से वाटर जो निकला है, ये जो वाटर निकला है वो उस पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा वो चेक करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप C, H और Cl, इसको देखिए ना, CHCl2, इस पे जब वाटर ऐड करेंगे HOH, आप जानते हैं यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से HCl निकलेगा, यहाँ से भी HCl निकलेगा और बनेगा कुछ ऐसा O माइनस। यहाँ से C हो गया, यहाँ H हो गया, ये हो गया OH,
और ये भी हो गया OH, ऐसा हो गया, 2 OH OH हो गया। यह है अनस्टेबल हुआ। ये आप जानते हैं कि ये एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, ये सब पढ़ा हुआ आपका। और जब ये अनस्टेबल है तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ऐसे ये वाटर निकलेगा। और वाटर निकलते ही कुछ इस टाइप का बन गया, O माइनस, ऐसे यहाँ बन गया CHO। देखिए ऐसे इस तरह से वॉश कर देंगे। यही वाटर जो है, यही वाला वाटर फिर से वॉश कर लीजिएगा, सेम वाटर। और फाइनल देखिए यहाँ पे OH बन गया और ये बन गया CHO। ये हुआ ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड। ये है आंसर, ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड। तो ये है मैकेनिज्म रीमर टीमन रिएक्शन का, जो बहुत फेमस मैकेनिज्म, इससे कई क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रिएक्टेड इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करना है, अटैक करने के बाद क्या स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट, मेन इंटरमीडिएट ये है, और ये पूछा जाता है। फर्दर ये वाटर जो यहाँ से निकला है वही उस पर अटैक करेगा और अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाते हुए फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आएगा। नोट करिए, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ क्या क्या आईटी में पूछा हुआ है। थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आया हुआ, आईटी मेन में भी है, नीट का भी है, आईटी एडवांस में भी, हर पेपर में पूछा हुआ है। ये रिएक्शन ऐसे दे दिया, वो रिएक्शन देखते पता चल रहा है, रीमर टीमन रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन में ये क्लोरोफॉर्म, बेस और अल्कोहल, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे वॉश करना होता है। वॉश जैसे मैंने लास्ट में वॉश भी किया था, दिखाया था मैंने, तो वॉश करेंगे तो ये बनेगा। और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको डिस्कस किया था डाइक्लोरोकार्बीन। तो आंसर आपको टिक करना है, इस पर ABCD करके लिखा हुआ था, आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम इजी है। अगर आप मैकेनिज्म पता है तो आपके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का है। तो ये है आपका रीमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, और वॉश करना है तो रीमर टीमन रिएक्शन है। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट जो है वो ये दोनों है, ये दोनों इंटरमीडिएट होता है। ये भी रहेगा तो इसको भी ले सकते हैं हम लोग। तो इंटरमीडिएट में ऐसा कहीं नहीं है, ये कहीं इंटरमीडिएट नहीं है। CCl2 है भी तो इस पे ऊपर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे तो ये कई लोग इसमें बोलते हैं सर ये इंटरमीडिएट है, ये गलत है। आपका इंटरमीडिएट में यहाँ O माइनस है, OH नहीं है, O माइनस है, तो ये इंटरमीडिएट नहीं है आपका। ये तो कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। और करेक्ट आंसर जो है वो है डी है, ये वाला इंटरमीडिएट। देखेंगे ये इंटरमीडिएट यहाँ आ रहा है, O माइनस है और CHCl है और ये बेंजीन रिंग है, तो ये आंसर डी है। मैकेनिज्म पता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। और ये तो कई बार, ये तो आईटी एडवांस में और आया है, फिर से पूछा हुआ है। देखिए तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन, मैं अभी स्कैन करके सब ऐड कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के पहले। बताइए, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आईटी एडवांस का क्वेश्चन, इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। कितना आसान है इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन, आईटी एडवांस क्वेश्चन। और यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका,
और इसमें ये आंसर ए भी आ जाएगा, ए भी है इंटरमीडिएट में आ रहा है, और यहाँ जाएंगे तो आंसर डी भी आ जाएगा। ए एंड डी दोनों इंटरमीडिएट है, ए डी दोनों इंटरमीडिएट में आएगा आपका। एकदम इजी है, बट इसका मैकेनिज्म एक बार दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत पता चल जाता है। अभी और है, आईटी एडवांस में और क्वेश्चन है। तो मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन है रीमर टीमन, काफ़ी फेमस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का ही मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का है, पैसेज है, उसमें 3 क्वेश्चन है। अभी मैंने प्रेजेंट किया था आईटी एडवांस क्वेश्चन। रीमर टीमन के मैकेनिज्म से आप देखिए कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ। और अगर मैकेनिज्म आपको पता है तो सारे क्वेश्चन कुछ सेकंड के हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आईटी का, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, और कुछ 3 सेकंड है, ओनली 1 2 3 सेकंड। क्वेश्चन को आप रीड करें, उसके बाद अगर आपको मैकेनिज्म में एक्सपर्ट है तो बस आपको 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा आंसर बनेगा। क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि मेरा रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, फिनॉल के साथ पारा पोजीशन पे मिथाइल डाल दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अटैक तो करना ही है, ऑर्थो पे ही है, और हो भी रहा है अटैक ऑर्थो पे। वो वॉश करना है, वॉश करना है। क्वेश्चन में बोला गया कि इस रीमर टीमन रिएक्शन के लिए रिएजेंट कौन, तो रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जो तीसरी बार पढ़ रहे हैं। एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, थर्ड टाइम प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, तो ये हुआ आंसर सी। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है, डाइक्लोरोकार्बिन, आंसर हो गया सी। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट मैंने बना रखा है और उसको मैंने मिटाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप उससे रिलेट करिए, इससे रिलेट करेंगे। क्या ऐसा कोई डबल बॉन्ड है इसमें इंटरमीडिएट में? नो, इसको नहीं। फिर आप इधर आ जाएंगे, इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और CH CH2Cl ये गलत है, CHCl2 ये सही है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये सही है, ये करेक्ट है आपका। CCl3 ये गलत है, CH2OH गलत है। देखिए 3 सेकंड में बना। नेक्स्ट आईटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जो आपने क्वेश्चन बनाया था ना, वो पैटर्न तो वही है, वही अभी आईटी क्वेश्चन जो आपने किया था कि यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप रहेगा पारा पे, और यहाँ OH ग्रुप है, ये क्लोरोफॉर्म है, बेस है, ये आप जानते हैं कि यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, ये दोनों मिल करके डाइक्लोरोकार्बिन हो गया, और ये अटैक करेगा तो ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये वाला ग्रुप ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, तो मेजर अटैक तो इस जगह पे होगा। तो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है PQRS, और इसमें मेजर भी चाहिए और माइनर भी चाहिए। मेजर सिर्फ एक रहता ना कि सिर्फ मेजर निकालिए, तो मेजर में तो पता है आंसर ये वाला होगा, ये आंसर मेजर होगी, ठीक है। तो मेजर का जो आंसर आता है वो एस जो है वो मेजर, एस जो है मेजर में आएगा, क्योंकि ये अटैक करेगा, ये वाला अटैक जो है इस पॉइंट पे अटैक ऑर्थोपारा पे, और अटैक जो कर करके मेजर सल्फरडिहाइड बनाते हैं। तो फेमस रीमर टीमन रिएक्शन है, तो सल्फरडिहाइड ऑर्थो एंड पारा, बट पारा लॉक है तो ऑर्थो पे बन जाएगा। तो मेजर अगर रहता तो मेजर में तो आपको पता है कि ये एस बनने वाला है, क्योंकि ये सल्फरडिहाइड वाला है, बट इसमें ऑप्शन में माइनर भी था, माइनर भी है। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप समझिए तो चलिए देखते हैं। समझिए यहाँ पे ये है OH, OH हुआ,
ऐसे, और यहाँ लग गया है CH3 ग्रुप, ठीक है, और यहाँ अटैक करना है CCl2 को, इसको अटैक करना, ठीक है। तो ये अटैक जो होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो अटैक करेंगे, ये अटैक तो होगा आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के चलते, ये मेजर होगा, ठीक है। और अगर ये पारा पे जो अटैक होगा, ये पारा पे अटैक होगा, वो होगा माइनर। अब पारा पे कैसे बॉन्डिंग बनाए, यहाँ पे तो ऑलरेडी फोर फोर बॉन्ड ऑलरेडी है, वहाँ पे इसको जाके अटैक करना है। देखते हैं आपका जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से सोचेंगे। देखिए अब मैं प्लान कर रहा हूँ, ऊपर मिटा देता हूँ। अब कोई इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, कि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अब कर सकते हैं। और ये नया क्वेश्चन था, वो सीखेंगे आप इस क्वेश्चन को। ऑप्शन रहता है, उससे आप रिलेट कर करके, ये नया है तब नया है तो हम लोग सीखते हैं। थोड़ा लाइट ऑफ करता हूँ। देखिए माइनर हमें खोजना है, मेजर तो हो गया है कि मेजर आपका ये बन जाएगा, ये OH हुआ, और सल्फरडिहाइड रीमर-टीमन रिएक्शन में सल्फरडिहाइड बनता है तो CH3, और ये है CHO, ये है मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट हो। अब माइनर जो है उसको देखते हैं, माइनर ही यहाँ पे नया था आपका। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, ये है O और H, यहाँ है CH3, ये CH3 होगी, ठीक। इस पर अटैक करना है CCl2 को, ये अटैक करना है CCl2 को, ऐसा अटैक करना है। ऑर्गेनिक का जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है जिसमें मेकिंग ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो देखिए कैसे बनाना है। चलिए ये अटैक करेगा, पता है आपको, अटैक करेगा इस बॉन्ड जगह पे, तो बॉन्ड मेक करेगा। बट ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, और जब ये बॉन्ड मेक करने आया तो श्योर इसको करना पड़ेगा ब्रेक। अनदर बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। बदले में यहाँ बॉन्ड मेक करना होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना होगा, यहाँ पे बॉन्ड मेक करना होगा, ऐसे मेक करना होगा। तो मेकिंग, ऐसे मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग करने दीजिए जरा मुझे, फिर से समझिए, करने दीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। मैं कर रहा हूँ प्लान फिर से। यहाँ है CH3, ध्यान से देखिएगा, CCl2, देखिए बॉन्ड मेकिंग, यहाँ मेक करने दीजिए, बॉन्ड मेकिंग, ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग। और अच्छे से लिखने दीजिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये ऐसा कुछ। ये चेक करिए, ऐसा, ये है माइनर, ये नया था, ये बुक में नहीं मिलता है, बट आप अपने से बना सकते हैं देख करके कि आपका अटैक जो होगा इस जगह पे अटैक करेगा वो माइनर होगा। जब अटैक करने जाएगा तो बॉन्ड मेक करने की कोशिश करेगा। तो जो ऑर्गेनिक का जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म मेक ब्रेक वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे आप फॉलो करेंगे। तो ये है आपका माइनर प्रोडक्ट कौन है आपका, तो क्यू जो है वो माइनर पे आएगा। तो कहाँ है, तो आंसर बी। तो बी और डी दो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये था IIT एडवांस का क्वेश्चन 7, और है 10 क्वेश्चन करते हैं, 8 9 10 सब आया हुआ है सारा।
नेक्स्ट रिएक्शन, ये आईटी मेन का है क्वेश्चन। आईटी मेन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रोडक्ट बनाना है, ऑप्शन है तो ऑर्गेनिक काफ़ी ईजी होता है। सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं, ये जो आप रिएक्शन अभी आप पढ़े हुए हैं या पहले भी 2 बार पढ़ा हुआ है, ये एक कॉल्ब रिएक्शन है। कॉल्ब रिएक्शन, ओरिजिनल रिएक्शन कॉल्ब का रिएक्शन कुछ ऐसा था और OH था, और इस पे रिएक्शन करना होता है आपका सोडियम, और सोडियम है और इन प्रेजेंस ऑफ CO2 या NaOH रहता है एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हीटिंग करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कॉल्ब रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं कॉल्ब रिएक्शन। ये H ऐसा ये है, हम लोग पढ़ा हुआ है कि ऑर्थो और सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखते ही आपको समझ जाना है कि ये एक कॉल्ब का रिएक्शन है, एक साइंटिस्ट है उनका रिएक्शन है, और कोई भी साइंटिस्ट के नेम से जो रिएक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। रीमर-टीमन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉल्ब रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम नहीं है तो सोडियम यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ सोडियम डायरेक्ट एसिड बेस ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है। तो बी, जो प्रोडक्ट बी अगर पूछता तो बी में ऐसा प्रोडक्ट बनता, OH होता और ये होता COH ग्रुप, ये सैलिसिलिक एसिड होता। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये कल वाला रिएक्शन हो गया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ये अटैक करेगा, ये ग्रुप ऐसे, ये वाला पार्ट अटैक करेगा इस पे, और यहाँ से ऐसे क्रैक कर जाएगा, ये क्रैक कर जाएगा। 1 मोल करेंगे तो 1 मोल, क्योंकि ये एसिड का पार्ट है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड और एसिड आपस में नहीं रिएक्शन करते हैं। एसिड रिएक्शन करेगा अल्कोहल से और फेमस प्रोडक्ट एस्प्रिन, एस्प्रिन बन जाएगा। तो ये जो C चाहिए था वो हम लोग कल भी पढ़े हुए थे रिएक्शन, तो ये ऐसा रिएक्शन हो गया O और C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ COH ग्रुप हो गया। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो फेमस एस्प्रिन जो मेडिसिन है वही है। तो C जो चाहिए था एस्प्रिन, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, आंसर है C। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सी चीज़ नहीं भी जानते हैं फिर भी बन जाएगा, फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको। देखिए ऑर्गेनिक का जब आंसर लिखा रहता है, आपके पास ऑप्शन लिखा रहेगा, तो ऑर्गेनिक काफ़ी इजी होता है। तो पाराक्रिसोल कॉमन नेम, 10 बार पढ़े हुए हैं पाराक्रिसोल, 1 बार नहीं 10 बार पढ़े हुए हैं पाराक्रिसोल। OH हो गया और यहाँ CH3 है। ये तो आईडी में तीसरी बार पढ़ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। ये है आपका रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन में ये OH हो जाएगा और यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा और ये एल्डिहाइड हो जाएगा। बाकी इसके आगे नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पढ़ा हुआ है HCN एडिशन, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, बट नहीं भी जानते। एक लास्ट में C के बारे में लिखा हुआ कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड, कायरल कंपाउंड वो होता है, कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होगा जिसपे अटैच जितने भी लोग हों वो सब डिफरेंट होना चाहिए, सब अलग होना चाहिए, ये अलग रहे, ये अलग रहे, ये अलग हो और ये अलग हो। जब सब कुछ अलग हो तब जाके ये एक कायरल कंपाउंड होता है। ये कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड है जब सब अलग रहे तब, ठीक है। तो एक तो इसमें कहीं कायरल मुझे दिख भी नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं कायरल इसमें दिख ही नहीं रहा है, इसमें ये नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ मुझे कहीं कोई कायरल नहीं दिखा। और OH के जस्ट बगल में कार्बन होना चाहिए, OH के बगल में कार्बन, OH के जस्ट बगल में कार्बन, यहाँ OH से काफ़ी दूर चला गया, तो ये आंसर नहीं है, आंसर तो ये है C, कन्फर्म C। और ये कायरल है क्योंकि यहाँ अटैच चारों, एक ऊपर H नीचे OH, लेफ्ट अलग है और एसिड अलग है, और OH के जस्ट बगल में होना चाहिए है। मैंने बताया ऑप्शन अगर रहे ना सामने तो ऑर्गेनिक आधा भी पता हो आपको तो भी बना सकते हैं। कायरल आप सब लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कायरल। चलिए अब कंप्लीट करते हैं रिएक्शन।
अगर HCN का एडिशन है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, यहाँ अगर आप HCN का एडिशन कर रहे हैं तो H प्लस और Cn माइनस ऐसे ऐड करना है, तो ये है ऐसा, ऐसा रहेगा। और साइनाइड ऐड करेंगे तो इस तरह से, और हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहाँ पे H, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस जगह प्रोडक्ट बनेगा तो OH हो गया, और यहाँ पे नीचे हो गया CH3, OH हो गया और नीचे हो गया CH3 हो गया, और C यहाँ हो गया OH, यहाँ H हो गया और नीचे हो गया साइनाइड, ऐसा। वॉश कर लेंगे, जब इसको वॉश करेंगे तो ये तो पढ़े हुए हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, वॉश करने पे साइनाइड जो होता है एसिड में चला जाएगा, तो ये हो गया OH ऐसे, और यहाँ हो गया CH3 और C हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, ये COH हो गया। चेक करेंगे, यही तो है आंसर, जो है C वही आंसर है। ये स्टार है, ये कायरल हो गया, क्योंकि इससे अटैच जितने भी एटम और ग्रुप हैं सब डिफरेंट हैं, तो ये स्टार कायरल हो गया, कंप्लीट। तो आधा यहाँ तक भी जान रहे हैं, रीमन रीमन रिएक्शन भी जान रहे हैं, तब भी बन जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है IIT मेन का, और 2019 का ही क्वेश्चन है। ये डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन और मिक्स किया गया है, जो कि अगला टॉपिक जो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का कुछ रिएक्शन जो है बचा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन जो है, क्लेजन कंडेंसेशन है, कुछ एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और उसका मिक्सिंग होता है, दूसरे टॉपिक में उस क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है। मैं सिखाऊंगा बहुत सारा अल्डोल, बहुत सारा कैनिजारो, क्लेजन, मैं समझाऊंगा आपको। चलिए, उसमें उस टॉपिक को यूज किया गया है। एक क्वेश्चन और मैं IIT एडवांस का ही, IIT मेन का ही ये क्वेश्चन एक मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं पहले समझाता हूँ आपको। देखिए, एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। बस आप यहाँ समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास बेंजल्डिहाइड है और अल्डिहाइड जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन हो, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हो, HCHO हो जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन हो, और इस पर रिएक्शन करना है बेस का, ये बेस से रिएक्शन करना है। तो ये फेमस ऑर्गेनिक का एक कैनिजारो रिएक्शन है, फेमस कैनिजारो। ये कैनिजारो रिएक्शन में आता है, कि बहुत फेमस कैनिजारो रिएक्शन है, जिसमें ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये रिड्यूस कर जाएगा, और रिड्यूस करके ये CH2OH में चला जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज कर करके ये HCOO में जाएगा। यहाँ पे वॉश कर देंगे, इसी को वॉश कर देंगे, और वॉश करते ही H2O प्लस ये एसिड में आ जाएगा। क्यों ऑक्सीडाइज करता है, क्यों रिड्यूस करता है, ये हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इसका 50 प्रैक्टिस करा दूंगा, चलिए आपके लिए 50 अल्डोल करा दूंगा, 50 कैनिजारो करा दूंगा आपके लिए, और पूरे मैकेनिज्म के साथ बता दूंगा कि यहाँ एल्डिहाइड 2 एल्डिहाइड लेना है, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, ये क्रॉस कैनिजारो कहलाता है। एल्डिहाइड विच नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अ बेस, और उसमें एक जो है ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये IIT मेन में 2019 का ये भी क्वेश्चन है। ये वाला ऑक्सीडाइज करता है और ये रिड्यूस करता है, इसके भी रीजन होते हैं। ये इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। इसलिए अगर आपको जानना हो तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट इस जगह कार्बन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये -2 +2 और -1, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये +1 है। आप चेक कर लीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा आपको। आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अगर आप जानते हैं तब, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको पता है तब।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ चला जाएगा -2 तो ये +2 और ये आएगा इसकी तरफ तो ये -1, ओवरऑल 1 हो जाएगा। इन दोनों कार्बन में ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन नंबर, और जो लो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड। ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर गया एसिड में, ये ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड। सो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन करके एसिड में जाएगा, और दूसरा एल्डिहाइड है वो रिड्यूस कर जाता है। ये थोड़ा सा समझाया मैंने आपको, बट काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए प्लीज़ वेट करेंगे। ये भी आईटी मेन का 2019 का ही क्वेश्चन है, ये भी 19 का क्वेश्चन है। इसका हेल्प से ये बनाना है आपको। पहला रिएक्शन जो फर्स्ट पॉइंट करेंगे, आप समझिए यहाँ पे, ये जो आपका OH है और ये जो क्लोरीन है, और ये रिएक्शन जो पहला वाला रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, आप क्लोरोफॉर्म कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जो बेस कह रहे हैं, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये तो रीमन हो गया। रीमन के चलते यहाँ पे OH हुआ और यहाँ पे Cl हो गया, और ये बन गया CHO, हो गया। ठीक, नेक्स्ट। अब इससे फिर से रिएक्शन करना है, इस पे रिएक्शन करना है फॉर्मल्डिहाइड का, और इन प्रेजेंस ऑफ द बेस NaOH। बस ये रिएक्शन देखिए, ये वही आ गया, देखिए ये बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये रिड्यूस करेगा, ये कैनिजारो हो गया, और कैनिजारो रिएक्शन में ये जो रिड्यूस करके ये बन जाएगा CH2OH में, और ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर करके HCOO में चला जाएगा, जिसको वॉश करेंगे, आप वॉश करिएगा, H3O+ जो लिखा हुआ है, वॉश करेंगे तो ये एसिड में चला जाएगा। तो इससे ये फॉर्मिक एसिड एक प्रोडक्ट बना, तो फॉर्मिक एसिड, ये सब गलत है, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे ये नहीं, ये OH नहीं, ये Cl रहेगा, यहाँ Cl रहेगा, ये Cl, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इसको हटा देंगे, ये बॉन्ड को, इसको हटाने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, डाउच प्रोसेस, ये सिंपल वे में नहीं हटेगा। ये क्लोरीन को लोग सोचते हैं कि ये OH हटा देगा या ये वाला OH हटा देगा, नहीं हटेगा। हटाने के लिए, क्योंकि ये बॉन्ड जानते हैं कि ये बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जिसको तोड़ने के लिए कम से कम 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो वो नहीं टूटने वाला है। आंसर आपका हो जाएगा D। तो ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन हो गया, मैकेनिज्म कंप्लीट कर दिया। मुझे रीमन सिखाना था आपको, और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो बेस्ट क्वेश्चन नहीं, तो आईटी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें दो टॉपिक को मिक्स किया गया, एक रीमन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, वॉश करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और यहाँ OH को रिप्लेस भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हटता है। तो ये मैं कंप्लीट कर दिया। मैं कार्बिन के बारे में और मैं पढ़ाऊँगा, एक लेक्चर और मैं इस टॉपिक में लूँगा, जो कार्बिन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कुछ। थोड़ा सा और जानिएगा कि आपका ये 11 पॉइंट में ये छोटा सा रखिएगा इस तरह से कि आप क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग एक जगह और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर यहाँ NH2 ले रहे हैं, NH2 एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, कोई भी एमीन रहेगा, और इस पर अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म का इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये है कार्बाइल एमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये टेस्ट यहाँ बन जाता है NC। आइसोसाइनाइड, ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड, जिसका बैड स्मेल या फॉल स्मेल बोलते हैं कि अनप्लेजेंट स्मेल के चलते ये टेस्ट ऑफ द 1 डिग्री एमीन में यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये एनिलीन में भी ज़रूरत पड़ेगा, और क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस यहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, फिनॉल में भी है, सेम रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट सेम है और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे OH और CHO ऑर्थो एंड पारा बनता है। यहाँ पे OH यह है रीमर-टीमन रिएक्शन। सो रीमर-टीमन रिएक्शन ये। तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं, शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से डे 1 से GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं हम लोग। सो क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी में भी पढ़े हैं, यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइम हो गया, आगे भी पढ़ लेंगे, जब एनिलीन पढ़ेंगे वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीमर-टीमन रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और मैं लेता हूँ इसमें कार्बीन मैकेनिज्म पे, नेक्स्ट क्लास की।